अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बिनते हमीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि मैं अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पता है कि फेशियल हेयर रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि फर्स्ट है थ्रेडिंग, सेकेंड है वैक्सिंग, थर्ड है आपके पास लेज़र ट्रीटमेंट एंड फोर्थ है हमारे पास फेस रेजर्स। सो मैंने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए 3 तरीके खुद ज़ाती तौर पर मैंने एक्सपीरियंस किया मैं। जैसे कि मैंने पहले करवाई थ्रेडिंग अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। सो उससे क्या, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी और मुझे लगता था कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने फेशियल हेयर रिमूव करवाया वो भी थ्रेडिंग के ज़रिए, तो उससे मेरे साथ क्या किया कि मेरे बहुत ज़्यादा पूरे फेस पे बम्प्स बन गए। इतने ज़्यादा बन गए कि वो 6 to 7 डेज़ में ग्रो हुए। फिर वो उन्होंने एक्नी की शक्ल इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने जाते जाते कम से कम 15 दिन लगा लिए और जब गए तो पूरी तरीके से निशान छोड़ गए। सो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई जब मैंने ये प्रोसेस अपने फेस पे होता हुआ देखा। तो मैंने अपने एक डिसीजन लिया कि मैं थ्रेडिंग कभी भी अपने फेस पे यूज़ नहीं करूँगी फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। तो मैंने कर दिया थ्रेडिंग को एक साइड पे फॉर सेंसिटिव स्किन। तब मैंने माना कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद मैंने कहा चलो तो थ्रेडिंग तो गई, लेकिन अब वैक्सिंग हमारे पास एक ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, मैं गई सैलून और मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए वैक्सिंग यूज़ करें। तो उन्होंने जब मेरे हॉट वैक्स यूज़ की तो क्या हुआ उससे कि फेशियल हेयर मेरे इंस्टेंट रिमूव हो गए। मैंने अगले दिन जाना था फंक्शन पे, तो जाहिर है मेकअप करना था। अब मेकअप भी हो गया अच्छे से, फेस भी क्लीन रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 डेज़ का गैप के बाद मेरे फेस पे वहाँ उसी जगह पे, क्योंकि मैं मोस्टली करवाती थी ये जगह अपने फेशियल हेयर रिमूव। सो क्या होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे बम्प्स बनना स्टार्ट हुए। मैंने सोचा कि शायद मेकअप की वजह से मैंने अच्छे से रिमूव नहीं किया, शायद इसी वजह से रह गए। तो मैंने फिर दोबारा अपने फेस को क्लींस किया, लेकिन उससे फिर क्या हुआ कि फिर मेरे दोबारा से एक्नी होना स्टार्ट हो गई। अब वो होते होते इतनी हो गई कि वो पस वाली हो गई। अब पस वाली जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो वैक्सिंग ने किया ये मेरे साथ है सर, जिसकी वजह से पूरा मंथ मैं इसी सिचुएशन में रही। उसके बाद वो स्लो डाउन हुए, फिर वो गए और फिर वो बहुत बुरे वाले निशान छोड़ गए। सो मैंने वैक्सिंग को भी कहा टाटा बाय बाय। उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट जो कि मैंने यूज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे बहुत ही कम है। मेरे ना ही डार्क हेयर्स हैं ना ही थिक हेयर्स हैं, मेरे बहुत ही नॉर्मल हैं, जो कि मैं किसी और तरीके से भी आसानी से रिमूव कर सकती थी। तो मैंने अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट को प्रेफर नहीं किया। उसके बाद मैंने जो लास्ट चीज़ यूज़ की वो थे फेस रेजर्स। अब फेस रेजर्स कई तरह के मिलते हैं आपको मार्केट्स में। कुछ आईब्रो रेजर्स मिलते हैं, कुछ ट्विंकल रेजर्स मिलते हैं, कुछ और भी बहुत ज़्यादा, हर ब्रांड के अपने फेस रेजर्स हैं। सो मैंने फर्स्ट लिए टिंकल रेजर्स, जो कि थे आईब्रो रेजर्स वैसे। सो मैंने उसका सबसे पहले पैच टेस्ट किया। जब मैंने पैच टेस्ट किया मैंने उसको 2 डेज़ दिए, 3 डेज़ दिए, 4 डेज़ दिए, ऐसे मैंने 1 वीक भी दे दिया देखने के लिए कि आया यहाँ पे मेरे बम्प्स बनते हैं, एक्नी बनती है, निशान बनते हैं, रेडनेस होती है कि नहीं होती। तो मुझे वहाँ पे रेडनेस नहीं हुई, क्योंकि उस लिहाज तक कि मैंने जब तक थ्रेडिंग यूज़ कर ली, वैक्सिंग यूज़ कर ली, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्नी प्रोन हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा निशान भी पड़ चुके थे। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर मेरे इसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ बढ़ गई तो क्या होगा। सो बहुत ज़्यादा मैंने जिनसे मशवरा किया उन्होंने मुझे यही बोला कि आप टिंकल रेजर्स मत यूज़ करें, आप कोई भी फेस रेजर मत यूज़ करें, उससे क्या होगा कि आपके फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। सो मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप किस तरीके से यूज़ करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लेते हैं टिंकल रेज़र और बस फ़ौरन ही रिमूव आउट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि आप वो ले रहे हैं अपनी स्किन को बग़ैर प्रेप किए हुए, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। जब आपने अपनी स्किन को एक चीज़ के लिए प्रेप ही नहीं कर रहे तो आपके फेशियल हेयर तो वैसे खुद ब खुद तो ग्रो होंगे ही होंगे। सो मैंने क्या किया कि जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेज़र ही यूज़ करूँगी, सो मैंने अपनी फेस को, अपनी स्किन को उसके लिए तैयार करना स्टार्ट किया।
तो जब भी मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करती रेज़र के ज़रिए, तो मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रेप करती थी उसके लिए, जिससे क्या हुआ कि मैंने खुद नोटिस किया कि मेरी हेयर ग्रोथ जो कि पहले फेशियल हेयर से उनसे भी ज़्यादा कम हुई है। तो मैं आप लोगों को वही प्रो टिप दूंगी जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप वैक्सिंग नहीं फेस कर सकते, आप थ्रेडिंग नहीं फेस कर सकते, तो मैं आपको कहूँगी कि आपका अगर दिल मानता है कि अगर आपको रेजर्स पे भरोसा है तो आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही एक चीप तरीका है, बहुत ही आसान है आपके लिए कि आप घर बैठे खुद के फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं, ना ही सैलून का झंझट, ना ही कुछ और। सो मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करती हूँ उसके लिए, क्योंकि बिना अपनी स्किन को प्रेप किए हुए आप फेस रेजर यूज़ मत करें, यह आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक। इसी इन चीज़ों की वजह से जब आप एहतियात नहीं करते तभी तो आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर आप कहते हैं कि मैंने रेज़र यूज़ कर लिया, या मैंने वैक्सिंग यूज़ कर ली, या मैंने थ्रेडिंग यूज़ कर ली, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी स्किन को कैसे प्रेप करती हूँ। चले जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं वाइप लेती हूँ और इससे पूरे अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारे फेस पे मौजूद होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल, जिसे मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया, लेकिन मुझे वीडियो के लिए ज़रूरत थी इसलिए मैंने जल्दी ही निकाल लिया। मैं ये मेल्ट हो चुका था तो इसी वजह से मैंने वाइप के ज़रिए पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया। आपने क्या करना है कि क्यूब्स बनने देने हैं, जब ये कंप्लीट क्यूब्स बन जाए तभी आपने क्यूब्स निकाल के और इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अब एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है और एक्ने के ख़िलाफ़ भी जंग करता है। तो एलोवेरा जेल लगा के आपने क्या करना है, इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब जब 5 मिनट्स गुजर जाएं तो उसके बाद आपने वाइप लेनी है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है एलोवेरा जेल को पूरे फेस पे। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई सा भी लोशन लेना है। 2 मिनट के गैप के बाद मैं जैसे डर्माकोस का सूथिंग लोशन, ग्रे लोशन ले रही हूँ, आप कोई सा भी लोशन ले सकते हैं, उसको लें और वाइप के ज़रिए अपने पूरे फेस पे लगा लें। अच्छे से इसको पूरे फेस पे लगा लें। ये नहीं करना कि आपने थोड़ा सा एरिया छोड़ देना है, लेकिन नहीं, जितना आप लें उतना ही पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लें और इसको 2 मिनट के लिए अगर चाहें तो मसाज कर लें। उसके बाद आपने 5 मिनट्स का गैप देना। उसके बाद मैंने ली टिंकल रेज़र्स, जो कि इस पैकिंग में भी आती हैं, तो मुझे जिस पैकिंग में अवेलेबल थी मैंने उस पैकिंग में ले ली। इसमें 3 टिंकल रेज़र्स होती हैं। तो देखिए, ये देखिए पैकेट खोला मैंने और इसके अंदर थी 3 टिंकल रेज़र्स। अब मैंने जो फेस रेज़र ख़रीदा था उसमें से ये 3 फेस रेज़र्स निकली। इनको आईब्रो रेज़र्स भी कहते हैं, क्योंकि मेरा इतना पार्ट विजिबल है तो मैं इतने पार्ट पे इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने दोबारा क्या ले लिया, एलोवेरा जेल ले ली। इसको अपने पूरे फेस पे मैंने अच्छे से अप्लाई करना है, अपने थिक लेयर अप्लाई करनी है, क्योंकि इससे स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो एक्ने का इशू नहीं होगा। अब मैंने फेस रेज़र ली, इसकी एक कैप होती है, आप इसको एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप सेकेंड टाइम इसको यूज़ करें तो आप इसको अच्छे से क्लीन करके रखें। आपने इसको 45 डिग्री के एंगल पे इसको यूज़ करना है। ये 90 का डिग्री का एंगल जो सीधा होता है बिल्कुल, आपने इसको 45 एंगल पे रख के अपने बालों की डायरेक्शन में इसको यूज़ करना है। जैसे बालों की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो आपने इसको डाउनवर्ड यूज़ करना है अच्छे से। आपने सबसे पहले क्या करना है, रेज़र को 45 डिग्री के एंगल पे स्किन पे रखना है। आपने इसको बहुत जेंटली आपने डाउनवर्ड मूव करना है, मतलब जिस तरफ बालों की डायरेक्शन है आपने उसी तरफ इसको मूव करना है। ये क्या करता है, आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है बहुत अच्छे से। आपने इसको सिर्फ इतना याद रखना है, इसको आपने बहुत ही जेंटली आपने यूज़ करना है और आपने बालों की डायरेक्शन में ही जाना है। अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड। ये फोकस नहीं हो रहा, देखिए मैंने थोड़े से करके आपको दिखाया है। अब मेरी क्योंकि आईब्रो इरेगुलर शेप में है तो मैं इसको फेस रेजर से शेप नहीं देती। मैं सिर्फ अपना फोरहेड सबसे पहले क्लीन करूँगी। ये देखें, अब एक पार्ट में मैंने अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। आपने क्या करना है, स्लोली मूव करना है, क्योंकि वीडियो फास्ट है तो इस वजह से आपको फास्ट लग रहा है। तो आपने क्या करना है, जेंटली मूव करना है। यहाँ से मेरे हेयर ग्रोथ जो थी वो अपवर्ड ही, तो मैंने अपवर्ड यूज़ किया। आप ये जैसे ही डायरेक्शन बालों की हो वैसे ही आप इसको यूज़ करें। अब देखिए, एक पार्ट अच्छे से क्लीन हो गया। जब ये अच्छे से क्लीन हो जाए आपने दोबारा से एलोवेरा जेल लेनी है और उस पार्ट पे लगा देना है, अच्छे से उसको वेट कर देना है। इसी तरह आप क्या करना है, आपने सेकंड पार्ट भी, मतलब फोरहेड का सेकंड पार्ट आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है। अब मैंने आईब्रो के पास कर लिया। अब मैं इसका करने लगी हूँ सेकंड पार्ट।
देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर वैसे एलोवेरा जेल के साथ आपने इसको वेट कर लेना है और आपने स्लोली डाउनवर्ड जिस तरफ बालों की डायरेक्शन है उसी तरफ आपने मूव करना चाहिए। आप एलोवेरा से क्या होगा कि स्किन वेट रहेगी तो आपके क्या होंगे कि तो कट लगने का भी खदशा नहीं होगा। सो आपने जेंटली ही मूव करना है अच्छे से। आईब्रो के पास अगर बेबी हेयर्स हैं तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लें। सो मैंने भी अच्छे से उसी हिस्से को क्लीन कर लिया। अब क्या करूँगी, देखिए मैंने फोरहेड पूरा क्लीन कर लिया तो मैं उतने ही पार्ट पे दोबारा से एलोवेरा जेल लगा दूँगी क्योंकि एक्ने और बम्प्स का इशू होता है। इसी वजह से अगर वो हाइड्रेटेड रहेगी तो हमें एक्ने का इशू नहीं होगा। अब मैं डाउनवर्ड मूव करने लगी हूँ। चीक्स के पास आपने सबसे पहले क्या करना है, एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है और स्लोली मूव करना स्टार्ट कर देना। जब आपने इस एरिया पर करना है तो आपने क्या करना है, स्किन से अपनी स्किन को टाइट कर लेना है। थोड़ा सा स्किन को अपने फिंगर्स के साथ टाइट करके आपने यहाँ से जेंटली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देना है और बहुत ही यहाँ से स्लोली करना है। आपने पूरे फेस पे बहुत ही आराम से करना है। वैसे ही एलोवेरा जेल अप्लाई करके हाइड्रेटेड स्किन को रख के आपने फेस रेज़र यूज़ करना है। अब देखिए कि मेरा फोरहेड पूरा हाइड्रेटेड है, एलोवेरा जेल लगा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने चीक एरिया पे भी कर लेना है। अब मैं जब फेस की करूँगी तो भी मैंने वैसे ही इसको हाइड्रेटेड कर लेना। तो मैंने अपने फेशियल हेयर आपके सामने रिमूव कर लिए हैं। जितना मेरा विजिबल फेस है मैंने उतने ही फेस पे आपको फेशियल हेयर खुद के रिमूव करके दिखा दिए जैसे मैं खुद के करती हूँ। अपनी स्किन प्रेप किए बगैर कभी भी आपने अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं करने। सो जब आप अपने इस पार्ट पे जब फेशियल हेयर रिमूव करेंगे तो आपने अपनी स्किन को इस तरीके से टाइट पकड़ना है, ऐसे टाइट पकड़ना है और फेस रेज़र नीचे की डायरेक्शन में लेके जाना है क्योंकि आपके इस डायरेक्शन के जो बाल हैं वो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में हैं। अपर लिप्स के भी वो जो आपके फेशियल हेयर हैं वो आपके नीचे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, तो आपने वो भी ऐसे ही रिमूव करने हैं। चिन के आपने ऐसे ही रिमूव करने हैं, वो भी यहाँ से ऐसे कस के पकड़ के। जब आप अपने चीक्स के करें फेशियल हेयर रिमूव तो टाइट किए बगैर मत करें, टाइट करें स्किन को और नॉर्मली बस स्लोली आप फेशियल हेयर अपने रिमूव करते जाएं। ये ना करें कि आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लें और ये ना करें कि आप इसको बहुत ज़्यादा दबा लें। सो नॉर्मली इसको यूज़ करना है और आपने स्किन को ऐसे टाइट करके यहाँ के फेशियल हेयर आपने रिमूव कर लेना है। यहाँ पे भी सेम आपने वही तरीका अप्लाई करना है कि सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल यूज़ करनी है। अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपनी फ्रेश एलोवेरा जेल जो कि मैं खुद बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ आइस क्यूब्स की फॉर्म में। तो मेरे आइस क्यूब्स मेल्ट हो चुके थे तो मैंने उसी को ही टिश्यू पेपर के ज़रिए वाइप के ज़रिए लेते हुए उसको अपने फेस पे लगा के उसके बाद मैंने सूथिंग लोशन लगाया। 5 मिनट का गैप देने के बाद फिर मैंने अपने फेशियल हेयर रिमूव करना स्टार्ट किए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हेयर ग्रोथ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है आपने और अपनी स्किन को जब आप लोग इस एरिया के अपने फेशियल हेयर रिमूव करें तो आपने अपनी स्किन को ऐसे टाइट पकड़ कर वैसे ही आपने जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपने जाना है। इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, लेकिन मेरे यहाँ पे ये है निशान, एक्नी नहीं है, सो मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पस वाली एक्नी है या फिर आपके बम्प्स भी बने हुए हैं तो आप फेस रेज़र यूज़ ना करें, उनको पहले ठीक होने दें, उसके लिए कोशिश करें, फिर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करें। तो मैं अपने फेशियल हेयर 2 वीक्स का गैप देके 3 वीक्स का गैप देके करती हूँ क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को प्रेप करते हुए अपने फेशियल हेयर रिमूव करेंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती जाएगी। सो पहले मैं 2 वीक्स के बाद करती थी, अब मैं 3 वीक्स के बाद करती हूँ क्योंकि मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। सो एक्नी वाले पार्ट पे आप बिल्कुल भी फेस रेज़र यूज़ ना करें। सो उसके बाद जैसे मैंने अब ये क्लीन कर लिया है, मैंने अपने फोरहेड और मेरे आईब्रो बहुत ही इरेगुलर शेप में है तो मैं इन्हें फेस रेज़र के ज़रिए यूज़ या टिंकल रेज़र के ज़रिए इनको नहीं ठीक करती, मैं बस यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ। सो मैंने अपने इस एरिया जो विजिबल पार्ट है इसके भी फेशियल हेयर रिमूव कर लिए। अब आपने इसके कर लेने हैं। मैं इसके भी बिल्कुल इसी तरीके से स्किन को प्रेप करके एलोवेरा जेल के बाद सूथिंग लोशन के बाद फिर गैप देने के बाद 5 मिनट्स का फिर अपने फेशियल हेयर रिमूव करूँगी। एलोवेरा जेल क्या करता है कि जो आपके एक्नी बनती है बाद में फेशियल हेयर रिमूव करने के उसकी नौबत आने ही नहीं देता। सो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए ताकि मैं जब फेशियल हेयर रिमूव करूँ कट ना लगे तो उसके लिए मैं सूथिंग लोशन यूज़ करती हूँ। अब जैसे मैंने फेशियल हेयर रिमूव कर लिए हैं सो ऑब्वियसली एक्नी बन जाती है, बम्प्स बन जाते हैं, नॉर्मल स्किन के भी बन जाते हैं, सेंसिटिव स्किन के भी बन जाते हैं और ड्राई स्किन के तो बन ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं उसके लिए एंड में स्टेप ये यूज़ करती हूँ कि मैं लेती हूँ शीट मास्क। तो मेरे पास अभी एलोवेरा ही शीट मास्क है जो कि है रिवाज का। ये बहुत अच्छा शीट मास्क है, मैंने इसको खोला हुआ है, क्योंकि एलोवेरा जेल क्या करता है आपको हाइड्रेटेड रखता है। और जब आप फेशियल हेयर रिमूव कर लिया आपने सो उसके बाद आप लाजमी अगर आपको एलोवेरा जेल शीट मास्क नहीं मिलता किसी भी ब्रांड का तो आप
कोई सा भी आप ले लें शीट मास्क और वो लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि जब फेशियल हेयर रिमूव कर लें तो आप एलोवेरा जेल ही शीट मास्क यूज़ करें। ऐसे ही मैं इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी और मैं इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। ओके, इसी तरह से आपने भी शीट मास्क, मैं इसको अभी इसके अंदर डाल लेती हूँ क्योंकि मैं इसको लगाऊंगी पूरे फेस के फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद में, मैं आपको सिर्फ बता रही थी। सो ये है फेशियल हेयर रिमूव करने का बेस्ट तरीका। जब आप इसको यूज़ करेंगे आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके ना ही बम्प्स बने, देखें ना ही बहुत ज़्यादा रेडनेस, थोड़ी सी तो रेडनेस होती है, जाहिर है आप फेस रेजर यूज़ कर रहे हैं, सो ना ही आपकी एक्नी होगी इंशाल्लाह। सो इस मेथड को ज़रूर यूज़ करें क्योंकि एंड में जब आप शीट मास्क यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है पहले एलोवेरा जेल यूज़ करने से, और बाद में एलोवेरा जेल शीट मास्क या कोई सा भी शीट मास्क यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। सो ना ही आपके एक्नी के चांसेस होंगे, ना ही कट के चांसेस होंगे, ना ही आपके बम्प्स बनने के चांसेस होंगे, ना ही आपके फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ने के चांसेस होंगे। क्योंकि आप जब विदाउट प्रेप अपनी स्किन के फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो ज़रूर ही आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रेप किए हुए आप फेस रेजर अपने फेस पे चला नहीं सकते। सो मैं इस तरह से आपके लिए लेके आई हूँ फेशियल हेयर रिमूव। ये है प्रो टिप्स हैं आपके लिए, ये बेस्ट है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। सो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। सो बिला झिझक ये स्टेप फॉलो करते हुए आप फेस रेजर अपने फेस पे यूज़ अपनी असली हालत में वापस आना नहीं चाह रही। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फेस रेजर को लेके आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, क्योंकि आप जब तक अपनी स्किन को प्रेप नहीं करेंगे आपके फेशियल ग्रोथ ज़ाहिर सी बातें बढ़ेगी। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अपनी स्किन को तैयार करेंगे फेशियल हेयर के लिए, तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 2 वीक्स के बाद ज़रूर फेशियल हेयर रिमूव कर लें अगर आपको फेस रेजर यूज़ करनी है तो, वरना इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी फेशियल हेयर ग्रोथ वैक्सिंग के साथ या थ्रेडिंग के साथ भी कर सकते हैं, बट इन स्टेप को फॉलो करना इज़ कंपल्सरी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही कि नहीं रही। और सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन, क्योंकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। और मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे। और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।